मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई एक अंधी हत्या की गुत्थी सुलझी तो हकीकत जानकर सभी चौंक गए। मामला मझौली थाना इलाके के अनिल प्रधान की हत्या का है। अनिल की 8 महीने पहले कार नदी के पास झाड़ियों में लाश मिली थी। पुलिस ने 8 महीने लगातार इस मामले में जांच की। घटना की हकीकत सामने आने के बाद खुद पुलिस दंग रह गई है। दरअसल अनिल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने अपने 20 साल के प्रेमी के साथ मिलकर की थी। मझौली पुलिस की गिरफ्त में मास्क में मुंह छिपाकर खड़ी इस महिला ने अपने 20 साल के प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। अर्चना प्रधान नाम की इस महिला का कपिल प्रधान नाम के युवक से प्रेम संबंध था, लेकिन अर्चना का पति अनिल उसके और उसके प्रेमी कपिल के बीच दीवार की तरह खड़ा था। इसी दीवार को गिराने कपिल और अर्चना ने बीते साल 13 दिसंबर 2019 को कार नदी के किनारे लोहे की राड से हमला कर अनिल की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को पास ही की झाड़ियों में फेंक दिया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पर चोट और वारदात के बाद अर्चना के ससुराल जाने से परेशान प्रेमी कपिल की अजीबोगरीब हरकतों ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। पुलिस की माने तो अपने प्लान के मुताबिक आरोपी अर्चना ने वारदात के 2 घंटे बाद परिजनों को पति अनिल के बिना बताए चले जाने की झूठी कहानी बताई और फिर अनिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट मझौली पुलिस थाने में की। वारदात के 3 दिन बाद 17 दिसंबर 2019 को कार नदी की झाड़ियों में एक नरकंकाल मिला। पुलिस को झाड़ियों में मिले कपड़ों से पता चला कि कंकाल गुमशुदा अनिल प्रधान का है। शक के आधार पर पुलिस ने कंकाल का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें पता चला कि अनिल की हत्या की गई है और पुलिस की माने तो आरोपी कपिल, जो अनिल का चचेरा भाई भी है, उसके आरोपी अर्चना के साथ अवैध संबंध थे। एक दिन अनिल ने अर्चना और कपिल को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद से अनिल का आए दिन अर्चना से विवाद होता था। रोज़ होने वाले इस झगड़े से परेशान होने की बात प्रेमी कपिल को बताई। इसके बाद दोनों ने मिलकर योजना बनाई और फिर प्लान के मुताबिक दोनों ने अनिल को अपने रास्ते से हटा दिया। अधीक्षक महोदय श्री बरुणा साहब के निर्देशन में जो हमारे लंबित मार्ग थे पिछले साल के जबलपुर जिले के, उनकी सभी की समीक्षा की गई और इस समीक्षा में दिसंबर माह का ये एक बड़ा ही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग केस था। साहब ने समीक्षा करके हमारे टीआई साहब को और महिला थाना प्रभारी शबाना परवेज हैं, उनको दोनों को इस प्रकरण में गंभीरता से जांच के लिए बताया। इसमें एक हमारा जो मृतक था उसकी डेड बॉडी मिली थी उसके गुमने के 4 महीने बाद। वो बिल्कुल शत-विक्षत हालत में ये नदी के किनारे मिली थी। कार नदी है मझौली थाने अंतर्गत, और उस शत-विक्षत डेड बॉडी का जो पीएम करवाया गया था उसमें डॉक्टर ने बताया था कि सिर पे कोई चोट है, परंतु उसकी डेड बॉडी शत-विक्षत थी, उसको मेडिको लीगल भेजा गया था। इस विवेचना के बाद अभी टीआई साहब जब थाना का प्रभार लिया उसके बाद उसको बारीकी से जांच की और इनके जितने भी परिजन थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पे कुछ इनका कॉल डिटेल्स और अन्य सबूत जो प्राप्त हुए उससे इनका संदिग्ध आचरण समझ में आया, जिसपे बारीकी से पूछताछ करने पे ये हमारा जो गुम इंसान था उसका छोटा भाई ये कपिल और उसकी पत्नी ये अर्चना, इनने अपना कन्फेशन किया है कि इन दोनों ने जो है मृतक को अपना ले गए कार नदी के किनारे और वहाँ पे ये जो महिला अर्चना है इसके द्वारा इस लोहे के रॉड से उसको सिर पे मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और वहीं पे दोनों ने मिलके झाड़ी के किनारे डेड बॉडी को छुपा दी थी। उसके बाद लौट के 2 घंटे बाद इसने शोर मचाया कि पति रामकरण घर पे नहीं है, और घटना से 4 दिन बाद ये थाने आके इसने स्वयं ने ही गुम इंसान की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी मझौली थाने। तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पेचीदा मामला था, जिसको कि हमारे अनुभवी टीआई साहब और इनका जो भी इन्वेस्टिगेशन की स्किल्स थी इनने इस्तेमाल की है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे टीआई साहब और शबाना परवेज महिला थाना प्रभारी दोनों को 10-10 हज़ार रुपये से पुरस्कृत करने के लिए कहा है, और इस पूरी टीम के आगे हम रिमांड लेंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य संकलित करके प्रकरण को जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। ये अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें प्रथम दृष्टया पता चला है कि इनके 2 आरोपी हैं, इनके बीच में कुछ गलत संबंध थे, जिस बारे में उसके पति को पता चल गया था
और उसको रास्ते से हटाने की नीयत से इन दोनों ने प्लान बना के सब कुछ पाने की इच्छा ने अर्चना को हत्या जैसे संगीन वारदात करने मजबूर कर दिया। इस घटना ने जहां दोनों परिवारों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, अनिल की हत्या की दास्तां सुनने के बाद उसके परिवार के साथ साथ पूरा गांव अर्चना और उसके प्रेमी को कड़ी सजा मिलने की उम्मीद कर रहा है।